हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत। तो दोस्तों, जो हम नुस्खा बना रहे थे सदा जवानी, ये देखो हमने तैयार हो गया है और ये सूख भी गई थी। मैंने काफ़ी लोगों को दे दी है, तो अब भी मेरे पास कुछ रह गई है। तो ये जिनके ऑर्डर आए उनको हम भेज देंगे। इस प्रकार से हमने ये सदा जवानी वाली जो गोलियां थी वो तैयार हो गई हैं। तो कईयों के ऑर्डर और आने के कारण इसको मैं दोबारा से बना रहा हूँ। जो रह गए उनको और दे दी जाएगी। ये देखो मैंने दोबारा से फिर इसको रख लिया है। ये हमने पाउडर है। तो कई कहते हैं वैद जी आप दिखाते हैं शायद डालते नहीं हैं। तो ये देखो आज मैं आपके सामने ही ये जितनी बसमें हैं ना, ये सारी इसमें डालूँगा और दिखाऊंगा भी कैसे कैसे बनती है। ये देखो, ये हमने थोड़ी डालनी थी, इसमें मैंने ज़्यादा रखी हुई है। ये आधी ही डालेंगे। ये अपनी लोह बसम है, सारी है। इसमें ये जो उनसी अपनी 21 खुराक वाली है, ये भी हम इसमें डालेंगे। तो इसमें बसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको रस भी अच्छी तरह, ये जो उनसी अपनी थी 12 सिंगे की बसम, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। ये पहले से थोड़ा कम बना रहे हैं। तो ये थी अपने पास चांदी बसम जो हमने बनाई हुई है, चांदी बसम भी डाल रहे हैं। ये पहले से आधा बना रहे हैं, इसलिए इसमें ये है हमने पारद बसम जो कजली से तैयार होती है। ये आपको काले रंग की ही दिखाई देगी। ये भी हमने काफ़ी भारी होती है। ये चांदी, ये अपनी पारद बसम भी आ गई इसमें। ये अपनी 12 सिंगे की भी आ गई है। ये तांबा बसम रह गई थी, तांबा बसम भी हम डाल रहे हैं इसमें, आधा तोला तांबा बसम। ये अपने पास जो मेन था संखिया का जौहर, संखिया का जौहर, ये हमारे पूरे नापे तोले होते हैं जिस हिसाब से हम डालते हैं। कोई भी ऐसे ना करे, ये अपनी मर्जी से ना डाले, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है। हमें चम्मच से ही पता लग जाता है भी कौन सी चीज़ कितनी है। जैसे ये जौहर है, ये कुचले का जौहर है। ये हमने 1 ग्राम से ज़्यादा 10 तोले डालना था, 10 ग्राम डालना था। तो इसके बाद ये हमारे पास हड़ताल बसम, हड़ताल वर्किया, ये भी हमने इसमें डाल दी है। और ये है अपनी कुछ हमने लौंग के रस में बनाई हुई है। लौंग के रस में नहीं, लौंग के पानी में, लौंग का रस ही हो जाता है एक तरह। ये भी हमने इसमें डाल दी है। और कुचला भी डाल दिया। सिंगरफ, सिंगरफ रह गई थी अपनी, सिंगरफ भी हम इसी में डाल रहे हैं। ये देखो सिंगरफ 1 तोला। कई कहते हैं ना चम्मच से डाल रहे हो, भाई ये हमारा रोज़ का काम है तो हमें पता होती है। और जो कोई दूसरा बनाएगा ना, उसको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है भी वो कितनी डाल रहा है, वो तोल के ही डाले। क्योंकि जब हमारा रोज़ का काम होता है हमें वैसे ही पता लग जाता है। ये सारी बसमें इसमें डाल चुके हैं। अब इसको हमने पान के रस में डालकर अच्छी तरह खर्ल कर लेना है। तो ये अपनी इस प्रकार, ये देखो सारी गोली इसमें पहले जो हमने डाला हुआ था, मैं फिर बता दूं, जायफल, जवित्री, लौंग, दालचीनी, अकरकरा, ये चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेकर उसको पहले ही ऐसे खर्ल कर लेनी है। जो जड़ी बूटियां हैं, इसमें एक जड़ी बूटी रह गई थी, ये अपनी है, ये है बरगद का दूध से बनी हुई। जो बरगद के दूध का हमने गंधसत्व तैयार किया ना, ये नहीं डाला था मैंने, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हल्का होता है। तो ये 10 ग्राम के करीब आ गए। तो इस प्रकार ये सभी जड़ी बूटियाँ, एक जड़ी बूटी और रह गई है इसमें, तो वो मैं शायद कहीं रख पाता। विजय, विजय भी इसमें मैं देखता हूँ इधर रख दी होगी कहीं, तो वो भी डालनी है। विजय भी इसमें आपने 10 ग्राम नहीं 20 ग्राम डालनी है। मैंने पिछली बार, उससे और ज़्यादा ताकतवर ये बन जाएगी। तो विजय एक ऐसी जड़ी बूटी है जो टाइमिंग को बहुत बढ़ा देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने अभी इसकी थोड़ा चेर सभी की आधा घंटा तक खर्ल करेंगे। खर्ल करने के बाद फिर इसको पान का रस डालकर धीरे धीरे खर्ल कर सूख जाएगी। तो इस प्रकार की आपकी ये टैबलेट तैयार हो जाएगी। ये मैंने कुछ बेच दी है, कुछ और जो जिनके ऑर्डर लगे हुए थे उनको आज मैं ये पैकिंग करके भेज दूंगा। और जिन्होंने और मंगवाई है उनकी दोबारा से तैयार हो रही है।
तो ये 3-4 दिन में तैयार हो जाएगी और उनकी हम बेच देंगे। तो सदा जवानी के बारे में मैंने आपको बताया था। सदा जवानी वाला योग ऐसा है, इसलिए इसमें इतनी बसमें डाली हुई हैं जो शरीर के अंदर आपकी एनर्जी को बनाए रखता है, शरीर को जवान रखता है और सेक्स पावर को बढ़ा के रखता है। सेक्स पावर तभी बढ़ेगी जब अगर आपके अंदर पूरी दांतें पुष्ट हो जाएंगी। दांतों को पुष्ट करना ही मतलब भी जितने भी अपने शरीर के अंदर हार्मोन हैं उनको बनाए रखना ही हमारे अंदर जवानी का काम होता है। तो जब वो अपना प्रॉपर काम करते हैं, जैसे जैसे उम्र होती है, कईयों को टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हार्मोन है वो कम होता जाता है, इनसे वो भी बना रहेगा। खून में जो कमी है वो भी ठीक होनी चाहिए, खून का पतलापन होना चाहिए वो भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बीमारियों को भी ठीक करता है, शरीर को ताकत भी देता है। इसकी सिर्फ एक ये छोटी सी गोली है, चने से भी छोटी है, तो ये ही एक काफ़ी हो जाती है। कईयों को तो हम सिर्फ एक ही गोली देते हैं, उनसे ही उनको काफ़ी लिंग में तनाव भी आना शुरू हो जाता है, सुबह उठेंगे दौड़ने को भी दिल करेगा और जो घर के काम है वो भी बहुत अच्छी तरह से कर लेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम है जो जिनकी अग्नि मंद पड़ जाती है और जो खाया पिया जिनका जल्दी से पचता नहीं, पेट के अंदर ही गैस बनी रही, सही से कब्ज़ हो गई और दिक्कतें, वो भी इससे ठीक हो जाती। क्योंकि ये अग्नि है ना, जो शरीर के अंदर कई तरह की अग्नि होती है, वैसे 5 तरह की हम ज़्यादा मानते हैं, उनको तेज़ कर देता है। ये जो डाइजेस्ट सिस्टम को तेज़ कर देगा, जो खाना पीना आपका पचना शुरू हो जाएगा, तो आपको जो चीज़ भी खाओगे ना वो शरीर को लगेगी। अगर शरीर को लगेगी तो समझो भी आप जवान हैं। जब हमारा शरीर हम कोई चीज़ खाते हैं वो शरीर उसमें से पूरा रस नहीं निकाल पाता, आधी ऐसी रह जाती है, तो ही हमारे शरीर में कमी आनी शुरू हो जाती है। जब तक हमारा शरीर में चुस्ती फुर्ती तभी रहेगी। अगर कईयों को आपने देखा होगा सुबह उठते हैं उनका शरीर है जकड़ जाता है, अकड़ जाता है और उनको काम करने को दिल ही नहीं करता, उनको बार बार उठाते हैं वो उठता नहीं। क्या होता है कि उसमें कईयों को ना वात रोग ज़्यादा बढ़ जाता है, वायु रोग बढ़ जाता है। शरीर जब उठते हैं ऐसा लगता है टूट रहा है, उसमें जो नसों के अंदर ना गैस होती है वो बढ़ जाती है, तो वो दर्द भी करती है, शरीर में सुस्ती भी लाती है, उठने नहीं देती। और जब वो थोड़ी देर चल फिर कर थोड़े वो शरीर को हिला डुला लेता है, खून का प्रेशर ठीक हो जाता है, फिर वो ठीक होता है। लेकिन सुबह उनसे उठा नहीं जाता, काम नहीं किया जाता, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये खाते ही आपको पूरा ऐसा रहेगा भी, दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आप काम जो भी काम करोगे बहुत अच्छी तरह से होता रहेगा। और जो आपकी सेक्स पावर तो इससे बड़ी रहेगी, क्योंकि इसमें जितनी हमने बसमें डाली है ये खून के प्रेशर को ठीक रखती है, जिससे लिंग के अंदर जो खून का प्रेशर प्रॉपर रहता है। जिनका लिंग सिकुड़ कर छोटा हो गया है उसमें तनाव आने के कारण वो बिल्कुल सही हो जाता है, अपनी सही आकार में आ जाता है। और जिनको छोटी मोटी ऐसा भी इरेक्शन आता है, कभी चला जाता है, कभी आता है, कभी चला जाता है, जब पार्टनर के पास जाते हैं तो इरेक्शन कम हो जाता है। लेकिन ये खाने से आपके अंदर एक दिलेरी बनी रहेगी, हिम्मत बनी रहेगी, जिससे आप जाओगे तो वो इरेक्शन टूटेगा नहीं और बना रहेगा। यही काम होता है इसका। अगर शरीर के अंदर प्रेशर पूरा होगा तो इरेक्शन भी पूरा होगा। इसके साथ में वो मैंने बता ही दिया है। जिनको भी उम्र के मुताबिक उम्र उनकी अब अभी कम है और वो लग रहे हैं भी जैसे किसी की 30 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, अभी वो 50 की फीलिंग आ रही है, इरेक्शन नहीं आता, मन नहीं करता, तो वो भी इससे दूर हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर आप अपने शरीर को कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हो जिससे आपका शरीर में जो एनर्जी बनी रहे, खाया पिया लगा रहे, तो शरीर में जवानी बनी रहे, तो उसी के लिए ये योग बनाया हुआ है। तो जो कोई भी इसको लेना चाहे ले सकता है। अगर कोई किसी से बनवाना चाहे अच्छे वैद्य को दिखाकर बनवा ले। ये मैंने ऊपर अपना नंबर भी दे रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।